हरिओम। आज हम करने जा रहे हैं कुछ स्टैंडिंग पोस्चर्स जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। देखिए, जब भी हमें मधुमेह का रोग होता है, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जितनी हमारी कमर इधर उधर दाएं और बाएं मूव करेगी, उतनी हमारी ब्लड की सप्लाई हमारे सिस्टम्स को, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को अच्छी मिलेगी। तो हमारा मेन मकसद क्या है? अपने शरीर को इस हिसाब से उसका मूवमेंट कराना जिससे हमारी स्पाइन को, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से रक्त का संचार मिले, ब्लड का फ्लो अच्छा हो, वो सारे ऑर्गन्स अच्छे से स्टिमुलेट हों। तो आज की श्रृंखला में सबसे पहले हम बढ़ेंगे कटी चक्र आसन की ओर। कटी चक्र आसन के लिए पहले हम समस्थिति में आएंगे। स्टैंडिंग पोस्चर करने से पहले जब हम सीधा खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथों को अपनी जंघाओं की साइड्स पर रखते हुए, इसे समस्थिति कहा जाता है। अब बढ़ेंगे ये कटी चक्रासन की ओर। तो पहले राइट हैंड को लेके जाके अपने शोल्डर पे रखेंगे, इस हिसाब से लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाइए। तो इस पोजीशन में आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत इजी भी है, बहुत सिंपल सा आसन है। आपने एक स्पाइनल ट्विस्ट करना है। ट्विस्टिंग मतलब अब घुमा लीजिए अपनी कमर को घुमाते हुए पीछे होल्ड कीजिए। 1 2 3, सीधा आइए। एक बार और रिपीट करेंगे इसी पोजीशन में। स्पाइनल ट्विस्ट पीछे की ओर रोकते हुए 1 2 3 4 5, वापस रिलैक्स। ये है स्पाइनल ट्विस्ट, जिसको बोलते हैं कटी चक्रासन। दूसरी ओर भी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कोई भी स्पाइनल ट्विस्टिंग जो पोस्चर है, हम एक तरफ कर नहीं छोड़ सकते। दूसरी ओर करने के लिए भी हम अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड को पकड़िए, उसको राइट शोल्डर पे रखेंगे, राइट हैंड को पीछे ले जाते हुए अब दूसरी ओर होल्ड कीजिए। 1 2 3, धीरे से वापस आते हुए एक बार और 5 काउंट तक वापस ट्विस्ट करते हुए 1 2 3 4 और 5, वापस समस्थिति और पूरा रिलैक्स कीजिए। 3 काउंट्स के लिए हम रिलैक्सेशन की स्थिति पर आएंगे। 1 2 और 3। जब भी हम कोई भी स्पाइनल ट्विस्टिंग पोस्चर करते हैं, जैसे कि मैंने बोला, आपने दोनों तरफ जाना है और इसमें होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम घूम जाते हैं, बार बार घूमने से ज़्यादा अच्छा है उस स्थिति को रोक कर रखना, उसको काउंट करना। आगे चलेंगे हम हस्त उत्तान आसन की ओर। तो समस्थिति से पहले हम दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, ओवर द हेड ले जाते हुए पहले यहाँ आएंगे और अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी जो आपकी स्थिति है, आप कहाँ तक झुक सकते हैं, उसको देखते हुए थोड़ा सा बैकवर्ड बेंड करेंगे, पीछे की ओर लेकर जाइए। 1 2 3, अब आगे बढ़िए, धीरे 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 आगे बढ़िए। इसको हम पादहस्त आसन बोलते हैं। वापिस ऊपर आएं और हाथों को पीछे लेकर जाएं। इस आसन का नाम है हस्त उत्तान आसन। हस्त उत्तान आसन में रुकिए। 1 2 3 4 5, वापस समस्थिति, दोनों हाथों को नीचे लाते हुए रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देखिए, इसमें हमने 2 चीज़ें की, एक बार हाथ ऊपर किया और एक बार नीचे की ओर बढ़े। जब हम हाथ ऊपर लेकर जाते हैं, ये था हस्त उत्तान आसन। जब हम नीचे आए, वो है पाद हस्तासन। बहुत से लोगों को बैक की प्रॉब्लम होती है, उन्हें लगता है कि वो नीचे पैर तक को नहीं जा सकते, छू नहीं सकते। तो जितना आपकी बॉडी अलाउ करे, आपने पूरा व्यायाम, पूरा आसन अपनी बॉडी का जो नेचर है उसको सुनते हुए करना है। कोई भी जोर ज़बरदस्ती, कहीं भी कोई भी प्रेशर नहीं देना। हस्त उत्तान आसन एक बहुत ही अच्छा आसन है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई देता है, कंधों और गर्दन की अकड़न को कम करता है, हमारे पेट को भी मजबूत करता है। एक बार आपको और दिखाएंगे। दोनों हाथ ऊपर, अब पीछे की ओर लेकर जाएं।
इस स्थिति में आप फील कर सकते हैं आपके पूरे पेट के मसल्स बहुत अच्छे से स्ट्रेच होते हैं। वापस आए, वापस 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 वापस, और इस स्थिति में भी आपके पेट के पूरे मसल्स को बहुत ही स्टिमुलेशन मिलती है। वापस आते हुए धीरे से ऊपर और सम स्थिति में आइए, पूरा रिलैक्स कीजिए। ये दोनों आसन देखने में जितने ही सिंपल हैं उतने ही ज़्यादा इनके फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको पीछे की ओर झुकने से बचना चाहिए। अगर किसी को चक्कर आने की दिक्कत है तो वो भी जब अपना सिर पीछे लेकर जाए बहुत ही ध्यान से लेकर जाए और अपनी बॉडी के हिसाब से, बॉडी को सुनकर ही ये वाला जो आसन है करें। अब हम बढ़ेंगे अगले आसन की ओर, जिसका नाम है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए हम अपनी राइट लेग को थोड़ा लेफ्ट लेग से दूर लेकर जाएंगे, दोनों टांगों में अंतर, दोनों हाथों को ज़मीन के पैरेलल उठाते हुए इस स्थिति में आएंगे कि हमारा बॉडी वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। राइट लेग और लेफ्ट लेग दोनों में जो भार है वो संतुलित हो। अब जिस तरफ हमें झुकना है, पहले हम हमेशा राइट साइड से शुरू करते हैं। अगर राइट साइड की ओर झुकेंगे तो राइट पैर को बाहर की ओर निकालते हुए दोनों कंधों को स्ट्रेच कीजिए, हाथों को बाहर की ओर खोलिए, धीरे 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 राइट की ओर बेंड डाउन होते हुए हम इस स्थिति में आएंगे और अपनी गर्दन को घुमाते हुए उस हाथ की ओर देखेंगे जो ऊपर है और काउंट करेंगे 1 2 3 और 4। धीरे से ऊपर आइए वापस। ये भी एक स्पाइनल ट्विस्टिंग पोस्चर है जो पेट के मसल्स को फिर से स्टिमुलेट करेगा। वापस स्थिति, रिलैक्स। अब दूसरी ओर करना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों हाथ ऊपर, अभी लेफ्ट पैर को बाहर की ओर निकालते हुए लेफ्ट और झुकते 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 धीरे से और अपने हाथ की ओर देखिए जो ऊपर है। 1 2 3 4 5, धीरे से बिना किसी झटके से ऊपर आते हुए, कोई भी जबरदस्ती नहीं, कोई भी झटका नहीं, सम स्थिति में आकर रिलैक्स कीजिए। आंखें बंद, टोटली रिलैक्स बॉडी को कीजिए रिलैक्स। कंधे झुकाते हुए इनहेल और एक्सहेल कीजिए। पैरों, घुटनों, टखनों, कूलों और रीढ़ की हड्डी को यह त्रिकोण आसन बहुत ही मजबूत बनाता है, तनाव और चिंता से भी राहत दिलाता है, फोकस और बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, पेट की मांसपेशियों को बहुत अच्छे से टोन करता है। आपने सुना होगा कुछ लोगों को फ्लैट फुट की समस्या है, वो समस्या भी त्रिकोण आसन से चली जाती है। कंप्लीटली रिलैक्स करते हुए अब हम आज की श्रृंखला के लास्ट आसन की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है पर्वत आसन। पर्वत आसन में जाने के लिए पहले आप अपने मैट पर ऐसी स्थिति पर आएं कि आप ऑल फोर में आ जाएं। इसको बोलते हैं ऑल फोर पोजीशन, जब हमारे दोनों घुटने और दोनों हाथ जमीन पर हैं। अब अपने टोस को, पैरों की उंगलियों को ऐसे फोल्ड करके अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठाइए और ये पर्वत जैसा शेप आ गया है, जिसको हम माउंटेन पोज भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसी पोजीशन को होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 और 5। धीरे से दोनों घुटनों को नीचे लाइए और अब रैबिट पोज, शशंकासना में रिलैक्स कीजिए। फोरहेड डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल। पर्वतासन हमारी भुजाओं को, कंधों को, रीढ़ की हड्डी को बहुत मजबूत करता है। इसमें ऐसा खिंचाव पैदा करता है जिससे हमें एक अजीब सी अच्छी स्ट्रेंथ का अनुभव होता है। शरीर के ऊपरी हिस्से में रक्त के संचार को बेहतर करता है और अब आपके मन और दिमाग को शांत करने में भी बहुत सहायक होता है। धीरे से ऊपर आते हुए वज्रासन में, वज्रासन है ये, जिसको एक मेडिटेटिव पोस्चर भी कहा जाता है। इन सब स्टैंडिंग पोस्चर्स की क्रियाओं के बाद हम एक मेडिटेटिव पोस्चर जो कि वज्रासन है उसमें रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद, कंप्लीट फोकस ऑन योर ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल।
अपने शरीर में हुए बदलावों को महसूस कीजिए और वज्र आसन में बैठे हुए अपने मन में ही ओम का उच्चारण कीजिए।